बाद चमोली आपको लिए चलते हैं, जहां पर मूसलाधार बारिश के चलते विश्व धरोहर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान संपर्क मार्ग कट गया है। बारिश के बाद पैदल रास्ते कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हुए हैं। फूलों की इस घाटी जाने वाले सैलानियों को एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित घांगरिया में पहुंचाया। अभी भी लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क जो है, फूलों की घाटी से जाने वाले इस पार्क में सैलानियों के जाने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। मौसम साफ होने के बाद ही फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी जाएगी। उत्तरकाशी से अगली खबर है। यहां पर लगातार हो रही बारिश के बाद यमुनोत्री धाम के पास यमुना नदी उफान पर है। तस्वीरें यमुनोत्री धाम से आई हैं। यमुना नदी यहां यमुना मंदिर के किनारे को छूकर बह रही है। न्यूज़ 18 पर इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। नदी के तेज बहाव से यमुनोत्री धाम और पुल को भी खतरा पैदा हो चुका है। बागेश्वर के मुनार में भारी बारिश के बाद जबरदस्त तबाही हुई है। पूरा इलाका बर्बाद हो चुका है। कई किलोमीटर तक रोड बह चुकी है। कई किलोमीटर तक सड़क पर मलबा और बोल्डर ही नजर आ रहा है। बारिश के बाद तबाही की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दुकानों में, घरों में मलबा पानी घुसा हुआ है, जिसके बाद से ग्रामीण दहशत में हैं। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है इस इलाके में। मुनार बागेश्वर के दूरदराज का क्षेत्र है, जहां के मंडुवे के बिस्किट्स बेहद स्वादिष्ट होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात में आप सुन चुके होंगे। कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया आपदा प्रभावित इलाकों में पहुंचे, लोगों से मुलाकात की, नुकसान के बारे में जायजा लिया। पूरे जिले में अब भी 34 से ज्यादा रोड पूरी तरह से बंद हैं। काफ़ी नुकसान हुआ सर, मकानों को बहुत खतरा है और काफ़ी मलबा आया है। अभी विधायक जी आए हुए हैं, विधायक जी निरीक्षण कर रहे हैं और हो सके तो आगे इसकी वो किया जाए। गोरद्वार में 3 बार तबाही मचा चुका पनियाली गदेरा एक बार फिर से उफान पर है, जिससे लोगों में दहशत बनी हुई है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। गदेरे के पानी कम होने का इंतजार किया जा रहा है। पनियाली गदेरे में आए हुए पानी के सैलाब के चलते सैकड़ों घरों तक बाढ़ का खतरा बना हुआ है। तो वहीं आपको बताएं कि पिथौरागढ़ में दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोग बुनियादी सुविधाओं से ही महरूम हैं। जी हां, मुनस्यारी तहसील के बोना गांव में दूर दूर तक स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। ऐसे में एक महिला को बीमार होने पर ग्रामीण जो है वो 30 किलोमीटर डोली में रखकर मदकोट पहुंचते हैं। भारी बारिश में 30 किलोमीटर का पैदल सफर करना, कंधे पर बीमार महिला की डोली ले जाते हुए आप देख सकते हैं। कड़ी मशक्कत के बाद, कड़ी मेहनत के बाद लेकर गए हैं। इस पूरे इलाके को जोड़ने वाली रोड हफ्ते भर से बंद पड़ी है, फिर भी जिम्मेदार विभाग को कोई मतलब नहीं है। नतीजा ये है कि ग्रामीणों को बीमार महिला को 30 किलोमीटर डोली में बिठाकर इलाज के लिए मदकोट लाना पड़ा। अब कल की बात की जाए तो शनिवार रात हिमाचल प्रदेश के पावंटा साहिब से देहरादून लौट रही पावंटा साहिब से देहरादून लौट रही एक कार धर्मावाला के पास एक तेज रपटे में बह गई। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ ने इस पर सर्च अभियान चलाया, जिसमें एक व्यक्ति का शव आज बरामद किया गया है। कार में सवार अन्य 2 लोगों को बचा लिया गया है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में रहने के लिए पहाड़ के बराबर चुनौतियां हैं। पहले प्रकृति की मार, इसके बाद शासन प्रशासन की लापरवाही लोगों के जीवन पर भारी पड़ जाती है। जिले में एक दशक से 14 गांवों के 142 परिवार विस्थापन का इंतजार कर रहे हैं। अब इनकी संख्या बढ़ती जा रही है।
अल्मोड़ा जिले में 12 से अधिक गांव के लोग आपदा से प्रभावित हैं और साल दर साल इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन विस्थापन की फाइल देहरादून अल्मोड़ा के चक्कर काट रही है। अभी तक शासन एक दशक में 8 परिवारों को विस्थापन के लिए धनराशि जारी कर पाया है। अक्टूबर 2021 में जो आपदा की परिस्थिति बनी थी 3 दिन की अतिवृष्टि के बाद, उसके बाद नए कुछ संवेदनशील क्षेत्र चिन्हित हुए हैं, जिसमें अभी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की कार्रवाई गतिमान है। मॉनसून सीजन में प्रभावित परिवार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन खाली हाथ वापस लौट रहे हैं। वहीं कांग्रेस इसे शासन और प्रशासन की लापरवाही मान रही है। हमने मांग की है कि जो गांव बहुत ही संवेदनशील है और जिनका विस्थापन होना अनिवार्य है, उनको तत्काल सरकार उनका सर्वेक्षण करा के और उसको उनका विस्थापन करे, जिससे कि उन गांव वालों को उनके जानमाल सुरक्षित हो सके। आपदा आने के बाद शासन प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि तक प्रभावितों की मदद के लिए कुछ दिन आगे आते हैं, लेकिन विस्थापन के सवाल पर मामला फाइलों में उलझता रहता है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। देहरादून आपके लिए चलते हैं, जहां पर सीएम आवास में मोदी एट 20 पुस्तक पर गोष्ठी हुई है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। वहीं आपको बताएंगे गोष्ठी में दून यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर समेत कई बुद्धिजीवी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने पीएम मोदी के व्यक्तित्व से जुड़ी कई अहम बातें बताई। मतलब कहना ये चाह रहा हूं मैं कि मोदी जी जितने बाहर से लगता है कि वो थोड़ा वैसे होंगे, थोड़ा कम बोलते होंगे, खूब बोलते हैं, उनके मन में भी एक जैसे बच्चे का व्यक्तित्व होता है, उस प्रकार का व्यक्तित्व भी है। कितना सरल और इतना कोमल, और एक एक चीज की चिंता करना। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल मिले और गोदियाल ने जांच के लिए सीएम को लेटर सौंपा। लेटर में खुद पर और मंत्री धन सिंह पर लगे हुए आरोपों की जांच की मांग की। सीएम को पत्र सौंपकर गणेश गोदियाल ने कहा कि वो अपने ऊपर लगाए गए तमाम आरोपों की जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन मंत्री धन सिंह रावत के सहकारिता और स्वास्थ्य विभाग में हुई गड़बड़ियों की जांच भी होनी चाहिए। गोदियाल ने ये जांच हाईकोर्ट के किसी जज की अध्यक्षता में कराने की मांग की है। निष्पक्ष जांच न होने की दशा में गोदियाल ने सीएम आवास पर धरने पर बैठने की चेतावनी भी दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये दोनों की जांच उच्चतम न्यायालय के किसी सम्मानित न्यायाधीश से उनकी अध्यक्षता में एक एसआईटी, अलग अलग दोनों एसआईटी गठित कर करेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट रुद्रपुर पहुंचे, जहां अजय भट्ट ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और गणेश गोदियाल के बीच में गड़बड़ियों की जांच को लेकर चल रही रार पर कहा कि किसी को जांच से डरना नहीं चाहिए, जांच में जो सच आएगा सामने आ जाएगा। भट्ट ने यह भी कहा कि जांच तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ भी एजेंसियां कर रही हैं, अगर कुछ गलत नहीं किया तो जांच से कतराना किस बात का। इसलिए ये गलत आरोप नहीं लगाने चाहिए। जांचें, जिसका जो कार्य हुआ जांच होगी, उसमें या तो बरी होंगे या फिर एलिगेशन लगेगा। और भारतीय जनता पार्टी कभी छोटी हरकतें नहीं करती।